हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्चर विद्या। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, सो हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि इसकी डिग्री 2 है, 2 से स्टार्ट है, फिर डिग्री 1 एंड देन 0, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे इसे? बिकॉज इसकी डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री यानी कि पावर, डिग्री रिप्रेजेंट्स पावर, डिग्री 2 है तो उसका इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यही मैं इसको ऐसे लिख दूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। वाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्योंकि डिग्री क्या है, यानी कि पावर क्या है इसकी, किससे स्टार्ट हो रही है? 3 से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 3, 2, 1 एंड 0। तो इस तरह बहुत सी पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, एंड दैट इज व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार से हमने 2 पॉलिनोमियल्स देख लिए, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप समझेंगे। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसको हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई इक्वेशन? क्योंकि इसको हमने इक्वल टू 0 कर दिया। अब यानी कि इसके जो भी आंसर्स निकलेंगे, जिसको हम बोलेंगे जीरोस, तो वो हमारे क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा, जिसको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। यानी कि वो अल्फा एंड बीटा क्या होंगी? आर दी जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखूं, दैट मीन्स मेरा x² का कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के साथ कौन सा एक टर्म है? a, तो मेरा वो क्या हो गया? कॉफिशिएंट ऑफ x²। सेम वे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा मेरा? x के साथ कौन सा टर्म है? p, तो वो क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x। और ये क्या है? इसके साथ तो कोई x नहीं, कॉफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता है किसी का, तो c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको जीरोज एंड इसके कॉफिशिएंट्स के बीच का एक रिलेशनशिप यहाँ बताना चाहूंगी, जिसे हम कहेंगे सम ऑफ जीरोज, जो कि इक्वल होगा -b अपॉन a का। y -b अपॉन a? -b मीन्स b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x एंड a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होंगे? c अपॉन a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x²। वाई इट इज सो? क्योंकि ये हमें बताया गया है कि अल्फा या प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन सी थी हमारी? अल्फा एंड बीटा, जो हमारे निकलेंगे आंसर्स, अगर हम उन्हें ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएंगे? -b अपॉन a के, जो कि इक्वेशन में ऑलरेडी है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा करें तो हमारा आंसर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? c अपॉन a के। तो वही हमें क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर पता लगेगा कि ये रिलेशनशिप क्या सही है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। x² माइनस 2x एंड -8, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री क्या है? 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम इक्वल टू में 0 रख सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है? इसके कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। अगर इसके आगे कुछ नहीं तो उसका मतलब क्या है? 1। हम क्या करेंगे? a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी शॉर्टकट बता रही हूँ आपको, 1 इंटू 8, तो क्या है आंसर? 8। अब हम 8 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 8 का हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमने 8 का एलसीएम निकाला। अब इस 8 के एलसीएम को ऐसे रीअरेंज करना है कि आंसर जो आए बीच का, यानी कि जो x का कॉफिशिएंट है -2 हमारा आंसर आए। तो एक तो प्लस या माइनस करने पर वो -2 आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो 8 आना चाहिए।
तो यानी कि अगर मैं 2 2 ज़ा 4 एक बनाऊँ फैक्टर 4 और एक बनाऊँ 2, एक तो 2 रह गया और एक 4 बन गया, 4 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 2, राइट। और अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 8, मुझे यही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी एक्स स्क्वायर, इसको मैं स्प्लिट कर दूंगी, -2x को क्या लिखूंगी माइनस का 4x प्लस का 2x, और इसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। मुझे क्या करना है, इस वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखना। तो -4 और +2 क्यों लिखा, क्योंकि जिसके पास साइन जो होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन हम मानते हैं प्लस और माइनस में। अगर 4 की वैल्यू बड़ी है 4 और 2 में से, तो उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें कौन सा साइन चाहिए, माइनस का। आप क्या करेंगे, ये दो फर्स्ट 2 फैक्टर्स लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब इसमें देखें तो x² - 4x, इसके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दोनों के पास। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इसके पास x बचेगा, क्योंकि इसके पास था x², यानी कि x 2 थे तो एक x बाहर चला गया तो अंदर x बच गया, माइनस इसके पास एक ही x था लेकिन क्या था और 4, तो वो अंदर चला जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है, अंदर x - 4, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक हमारा ब्रैकेट किसका बन गया, x + 2 का। कैसे, क्योंकि x - 4 तो दोनों के पास कॉमन आ गया, एक x + 2 का ब्रैकेट बन गया और एक x - 4 का ब्रैकेट बन गया, दोनों किसके आ गए इक्वल टू 0। तो अब x + 2 भी इक्वल टू 0 हो गया और x - 4 भी इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो x की वैल्यू निकल गई -2 और इधर x की वैल्यू निकल गई 4, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू निकल गई -2 और बीटा की वैल्यू निकल गई 4। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। तो हम इस रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके, मतलब यानी कि सम ऑफ जीरोस मतलब जो जीरो लिखनी है उनका सम, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आएगा -2 एंड +4, क्या आएगा आंसर +2, राइट। अगर हम इसको सम ऑफ जीरोस का क्या था हमारा इक्वेशन -b/a, तो अगर हम इसको -b/a के अंडर रखें, पूरी इक्वेशन ये है, राइट। इसमें अगर हम a देखें तो a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या है हमारा, b क्या होगा हमारा x का कोफिशिएंट यानी कि -2, और c क्या होगा -8, क्योंकि वो है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम यहाँ -b/a की वैल्यू रखें तो माइनस तो एक इसका ही है और b की वैल्यू ही -2 है और अपॉन यानी कि 1, -+2, यानी कि ये और ये इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप। सेम वे से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, -2 × 4 क्या बनेगा -8, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a की। c क्या था हमारा -8 और a क्या है हमारा 1, किसी का भी डिनोमिनेटर 1 मीन्स यू कैन इग्नोर द डिनोमिनेटर 1 एंड -8 एंड -8, ये दोनों भी आ गए आंसर सही, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। हमारी जीरोस भी निकल गई जो कि हमें निकालनी थी, और हमारा सम ऑफ जीरोस और उसके इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी रिलेशनशिप उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो भी हमारी प्रूव हुई कि LHS इक्वल टू RHS। तो इसी तरह हम और पार्ट्स भी करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 4s² - 4s + 1। अब मैंने क्या बताया था, a × c करेंगे सबसे पहले, यानी 4 × 1 विल बी 4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 ये आ जाएगा इसका एलसीएम, राइट। तो अब मैं इसको कैसे लिखूं कि मेरा आंसर 4 आ जाए, ऑब्वियसली हम 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा और 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2s और -2s, दोनों माइनस में क्यों आए, क्योंकि -4 चाहिए था हमें, ठीक है, +1। अब मैंने क्या बताया था, पहले 2 टर्म्स में और लास्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन निकालेंगे। 4s² - 2s में कॉमन क्या होगा 2s, क्योंकि दोनों के पास s भी है, और 4 और 2 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है, तो हमने 2s बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2s - 1, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 1 ही कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1, वाई माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक हिंट ऐसे भी मिल जाएगा कि अगर जो ये वाला आ रहा है ना हमारा ब्रैकेट, वही हमारा ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, एक हिंट ये भी मिल जाएगा। तो हमारे 2 ब्रैकेट आ जाएंगे 2s - 1, क्योंकि दोनों में 2s - 1 कॉमन है, और यहाँ पर जो बचा 2s - 1, ये भी हमारा एक ब्रैकेट आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे, राइट। 2s आ जाएगा हमारा 1 अपॉन इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2s = +1
और एस क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। सम क्या होगा हमारा जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1/2। 1/2 और 1/2 को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2 आ जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो हमें इसका कैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। अब इसमें ए बी सी देखते हैं क्या है। ए कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि जो भी x y z जो भी हो, यहाँ पर वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, उसका कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। और b क्या होगा -4 और c क्या होगा 1, यही होगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे -b क्या है, माइनस तो x का आ गया और ऑलरेडी b भी माइनस में -4 और ये आ जाएगा अपॉन 4। ए हमारा क्या था 4, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 क्या आ जाएगा आंसर 1। वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस का। अब प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 1/4। प्रोडक्ट क्या है c/a, यानी कि c क्या है हमारा, c हमारा क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि a की वैल्यू है 4 तो 1/4 और 1/4 ये भी इक्वल प्रूव हो गए, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ गया। यानी कि हमने इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया, जो कि रिलेशनशिप किस में है जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच। ये कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप है और ये जीरोस की रिलेशनशिप है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, मैं आपको थोड़े और पार्ट करके दिखा देती हूँ, जैसे कि फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। और हाँ, थर्ड पार्ट में एक हिंट दे देती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या होगा 6x² - 3 - 7x है ना, तो इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे फॉर्म में 6x², उसके बाद 7x, उसके बाद 3। वाई इट इज सो, क्योंकि पहले डिग्री बड़ी, उसके बाद छोटी 1 और उसके पास कांस्टेंट टर्म। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। इसमें क्या करेंगे हम 4 और u ये कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 के टर्म में 8 भी आता है और u भी दोनों के पास है, तो अंदर क्या बच जाएगा u + 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक बार 4u को हम 0 रख देंगे और एक u + 2 को हम 0 रख देंगे, एंड 4u = 0, यानी कि अगर हम 0/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, राइट। और u = -2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा आ गया हमारा 0 और बीटा आ गया हमारा -2। तो अल्फा बीटा निकल गया है। तो अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 0 + -2 क्या आएगा आंसर -2। और सम क्या होता है -b/a। इसमें a क्या है 4, क्योंकि डिग्री जिसकी 2 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ u यानी कि x क्या होगा हमारा b, यानी कि 8। और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है तो लेट इट बी 0, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी 0। तो -b/a, -b क्या आएगा -8/4, राइट। 4 1 = 4, 4 2 = 8, -2। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट्स हो गया इक्वल, LHS = RHS। ऐसे ही प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0 हमारा। सेम तरीके से c/a के इक्वल होता है, c क्या है 0 अपॉन में a क्या है 4। अब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, यानी कि यहाँ भी हमारा जो इसका रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वो हमारा हो गया। LHS = RHS इक्वल आ गया हमारा रिलेशनशिप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और 6 पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं, इजी है, जैसे हमने और पार्ट्स करें वैसे आप ये कर पाएंगे। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ax² + bx + c, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब एक बहुत ईजी मेथड बताती हूँ, जहाँ हमें सम ऑफ जीरोस, जब भी हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो और हमें बोला गया हो कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लेकर लगा देंगे यहाँ x और यहाँ पर हमें क्वेश्चन लगाना, बिकॉज इट इज इटसेल्फ कांस्टेंट टर्म, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन है, क्या गिवन है कि 1/4 जो है सम ऑफ जीरोस दे रखा है और -1 जो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो अब मैंने क्या बताया, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्लस यहाँ लिख देंगे हम माइनस, क्योंकि दोनों साइन तो एक साथ आ नहीं सकते। अब क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे इस इक्वेशन में बनाना है। ठीक है, तो 4 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x²। वाई, क्योंकि अब यहाँ पर नीचे 1 है और 4 के टर्म में 1 कब आता है 4 पर, तो यहाँ पर 4x² ले लेंगे, राइट। माइनस यहाँ पर ले लेंगे x और प्लस माइनस -1, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये भी 4 से और ये भी 4 से, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है 1 और 1 के टर्म में 4 कब आता है 4 पे, तो ये हो जाएगा अब इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखना होता है 0 के इक्वल, राइट। तो अब इस इक्वल टू 0 रखेंगे तो अगर 4 यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 0 इंटू 4 इक्वल्स टू, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि इक्वल टू 0 मतलब 0 इंटू 4 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें निकालनी थी। सेम वे से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, √2 एंड 1/3। क्या बताया मैंने, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि √2x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है 1/3। सेम तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं है तो अब यहाँ क्या होगा x² इंटू में 3 हो जाएगा, 1 की टर्म में 3 कब आता है 3 टाइम्स, माइनस √2x और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 और इक्वल टू में क्या रखेंगे इसके 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, x² 3x² माइनस √2x, √2 और 3 बाहर आ जाएगा, 3 था, 3√2x प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में 0। अब 0 को इससे यहाँ डिवाइड हो जाए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आना है। तो यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 3x² 3√2 माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही कर लेते हैं थर्ड पार्ट, 0 एंड √5 यानी कि सम ऑफ जीरोस है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, राइट, 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि √5, ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख देंगे इजीली। ये तो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट, तो ये आ जाएगा √5। हमने ऐसी बहुत सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इक्वेशंस देखी है, फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी या फिर हमारी एक्स कोफिशिएंट टर्म मिसिंग थी। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी ये नॉर्मली क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें हमारी एक्स की कोफिशिएंट जो है वो मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके साथ डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, राइट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, -1/4 एंड 1/4 यानी कि सम ऑफ जीरोस है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। तो जैसे बताया था x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, ऑलरेडी माइनस में तो दो माइनस तो एक साथ नहीं लिख सकते, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले पार्ट्स में कराया, 4 को हम ले लेंगे एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4x² y4, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा x, क्योंकि 1x को हम x भी लिख सकते हैं, प्लस 1, क्योंकि इसके पास इन दोनों के पास तो डिनोमिनेटर में है ही 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, रिलेशनशिप समझ में आया हो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी बाकी के पार्ट्स हैं आप इजीली घर पे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि कमेंट सेक्शन में आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली हेल्प यू आउट इन दैट। और अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपनी विद एक्सरसाइज 2.3 विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 2। और तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।